अगर अरहर की दाल में हींग डालते हैं तो इसके पीछे आयुर्वेद का विज्ञान है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हींग इसलिए डालते हैं कि उससे डाइजेशन होता है, पर काली दाल में तो हींग नहीं पड़ती। मैं क्लेम नहीं कर रहा, कई जगह पे पड़ती भी होगी, कई लोग डालते भी होंगे, पर जनरली काली दाल में हींग नहीं डलती। जबकि काली दाल उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है डाइजेशन के लिए, इजली पचती नहीं। और ऊपर से उसमें और हम बहुत सारा मक्खन डालते हैं। क्यों? हमारे जो पूर्वज थे और हमारा जो आयुर्वेदिक है वो कितना साइंटिफिक है, हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। किस चीज़ में क्या डालना चाहिए, कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। सोचिए कि मतलब हमारे पुराने लोग कहते हैं कि रात को पालक नहीं खाना चाहिए, रात को राजमा नहीं खानी चाहिए, रात को काली दाल नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि वो जो है इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। किसी चीज़ को इसलिए नहीं खाई जाती क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। कौन सी चीज़ सुबह नाश्ते में खानी चाहिए, कौन सी दोपहर में खानी चाहिए, कौन सी शाम को खानी चाहिए, वो सब हमें आयुर्वेद बताता है और हमारे पूर्वज बताते हैं। लेकिन हम आजकल जो फैशन के चक्कर में, हम लोग फैंसी फूड के चक्कर में, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड के चक्कर में ये सब भूल गए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो हमारे पूर्वज थे या जो हमारे माँ बाप हैं, उनका जीवन शैली देखिए और हमारी जीवन शैली देखिए। आज जो है आदमी की लाइफ कितनी होगी और उनकी लाइफ कितनी थी। यूजुअली जो हमारे गांव में मैंने बुजुर्ग देखे, हमारे जो एक तो होता है कि कोई जो है आधी उम्र में कोई इंसिडेंटली कुछ ऐसा हो जाए और कुछ ऊपर वाले ने जो लिखा है जिसके नसीब में, वो एक अलग बात है। बट यूजुअली जो जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि पुराने लोगों की लाइफ कितनी लंबी होती थी। जो हमारे बूबू लोग थे गांव में, दादा परदादा जो थे, और जिस पीढ़ी को हमने भी देखा है, वो अमूमन 80 90 साल, 95 साल, 100 साल जीते थे और बिल्कुल हिस्ट पुरुष शरीर के साथ। और आज की पीढ़ी 40 साल में बुढ़ी हो जा रही, 45 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं लोग। उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। 50 साल में ऐसा लग रहा है इंसान की जैसे पता नहीं कितना कितना बुजुर्ग होगा, कितना बुढ़ा होगा। इसका पूरा कारण है खान पान हमारा, जो हमारी खाने पीने की पद्धति चेंज हो गई। ये मॉडर्न ज़माने के चक्कर में सब भूल गए। बहरहाल, बात वापस आते हैं और काली दाल पे बात करते हैं। इससे पहले एक बात और बताता हूँ कि एक कहावत है ना हम लोगों में कि जब हम किसी बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं तो वो कहते हैं दूधो नाओ फूलो फलो। दूधो नाओ से मतलब क्या था? दूधो नाओ से मतलब ये था कि इतना दूध, ऐसा थोड़ी दूध से नहाना था, इतना दूध दही इतना होता था कि जितना वो अपने यूज में ले सकते हैं, जितना दूध पीना है, दही खाना है, घी बनाना है, घी खाना है, वो करने के बावजूद भी दूध इतना बचता था कि हमारे देश में जो है घट होते थे, चूने के घट। आपने जो पुराना स्ट्रक्चर जितना भी हमारे देश में है, जो ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, वो आज भी चूने से। और एक जो अभी हम बात कर रहे थे दाल, काली दाल, मैंने सुना किसी गांव में, मैं बुजुर्ग से किसी से मैंने ये बात जानी कि पुराने ज़माने में मकान बनाने के लिए मिट्टी के साथ उड़द की दाल को भी पीस के डाला जाता था। किस लिए? उसकी स्टिफनेस के लिए। उसके वो इतना हार्ड होता है, इतना मजबूत हो जाता है, उसकी पकड़ इतनी अच्छी होती है। जनरली हम देखते हैं जब दाल की बड़ियाँ भी बनाते हैं गाँव में, वो कितनी स्टिफ होती है, कितनी हार्ड होती है। तो बहरहाल, दाल, आप सोचिए कि हींग जो है डाइजेशन के लिए हम तूर की दाल में, जो अरहर की दाल है उसमें डालते हैं, लेकिन काली दाल में नहीं डालते। इट मीन्स कि वो हींग वहाँ उतना काम नहीं कर सकती। एक जैसे हम सुनते हैं, अब पता नहीं वो डायलॉग कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। तो शायद वैसे ही कुछ होगा, क्योंकि काली दाल में जो है सेल्यूलोस नाम का एक पदार्थ होता है
और दाल में नहीं, वो हरी सब्जियों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, कई चीज़ों में होता है, जो एक उसकी स्टिफनेस की, उसकी बेल को, उसके टहनी को स्टिफनेस देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। और ये आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो सेलुलोस है, जो काली दाल में होता है, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, उसमें पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते उसको। तो इसलिए उसमें और फैट डाला जाता है, क्योंकि जब दाल में, मतलब काली दाल में जब वो बटर डालते हैं, और या मक्खन, जो भी घी, आपका जो भी फैट है, जब फैट डालते हैं, तो एक तो मतलब आप सोचिए कि ऑलरेडी उसमें सेलुलोस करके एक पदार्थ है, और ऊपर से उसमें और आपने फैट डाल दिया, तो और हैवी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ठीक वही फार्मूला चलता है कि लोहे लोहे को काटता है, कि एक हैवी फैट, वो सेल्यूलोस को काटने के लिए फैट सबसे उपयोगी होता है, और उसको डाइजेशन में जो है वो, दैट इज इजी टू डाइजेस्टेबल, उसको काटने में उससे ज़्यादा मदद करता है। तो आपने दाल में, एक तो दाल में सेलुलोस है, ऊपर से आपने उसमें बटर डाला, ठीक है, सेलुलोस कंटेंट है उसमें, आपने बटर डाला, तो इसमें दो बातें हुई। एक तो उस फैट को डिजॉल्व करने के लिए सेलुलोस अवेलेबल था। दूसरा कि सेलुलोस के माध्यम से फैट को डिजॉल्व किया, तो वो सबसे अच्छा ऑब्जर्प्शन होता है। तो पता चला कि काली दाल में हम यूजुअली, आप फैट किसी में भी डाल सकते हैं, सभी चीज़ों में डालते हैं, लेकिन उस मात्रा में, क्योंकि दाल मखनी में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते हैं। वैसे तो आप दाल में भी, किसी भी दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन दाल मखनी पर्टिकुलर इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे हम दाल मखनी बनाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते हैं मक्खन का। तो इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें सेलुलोस नाम का जो है कंटेंट होता है, स्टिफनेस होती है, एक धातु पदार्थ होता है, जिसको डाइजेस्टेबल बनाने के लिए मक्खन का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।